बिहार में गर्मी और लू ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कई जिलों में रेड अलर्ट से लेकर येलो अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। 17 जिले ऐसे हैं जिसमें रेड अलर्ट जारी किया गया है बिहार मौसम विभाग की तरफ से। और देखिए जिस तरीके से गर्मी बढ़ी है, उसके साथ ही साथ जो उत्तर बिहार है, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी का जो इलाका है, जो चमकी बुखार के लिए जाना जाता है। छोटे बच्चे जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें चमकी बुखार का कई बार सिम्टम देखा गया है और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि कई बच्चों की मौत भी हुई है, जिसके चलते बिहार सरकार की कई बार किरकिरी भी हुई है। अब देखिए ताज़ा मामले जो हैं वो फिर से मुजफ्फरपुर में आने लगे हैं और एसकेएमसीएच में एडमिट होने लगे हैं। चमकी बुखार, जिसे एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, जापानीज बुखार भी कहा जाता है, दिमागी बुखार भी कहा जाता है, जो छोटे बच्चों को जल्दी पकड़ता है अगर वो ज़्यादा धूप में रहते हैं और ख़ासकर वैसे इलाके जहाँ पर लीची होते हैं। हालांकि देखिए इसका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, लेकिन चूंकि उत्तरी बिहार में मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी के इलाके में लीची अच्छी खासी होती है, तो कहा जाता है कि उस इलाके में ये बच्चों को बड़ा आम है ये फीवर। तो उसे लेकर अब जो अपडेट आया है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार, मुजफ्फरपुर जिले के मनिहारी स्थित केरमा गांव के रहने वाले विजय कुमार के 8 साल के बेटे सुनरान की एईएस की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही साथ वैशाली के बिदुपुर निवासी राजेश सिंह के 5 साल के बेटे आयुष कुमार में भी चमकी बुखार की पुष्टि होने के बावजूद उसके परिजन बिना बताए पीकू को लेकर चले गए। अब देखिए बताया जा रहा है इलाज के बाद एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी चमकी बुखार पीड़ित बच्चा जो है वो स्वस्थ होकर घर लौट रहा है। मतलब जितने भी केस अभी तक मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में पहुंचा है, वो सभी के सभी बच्चे स्वस्थ होकर, ठीक होकर घर लौट रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप है, जिस तरीके से लू बह रहा है, जिस तरीके से भगवान सूर्य जो है वो गर्मी बरसा रहे हैं इस धरती पर और खासकर बिहार में, वो बड़ा चेतावनी का संकेत है। मौसम विभाग लगातार अलर्ट कर रहा है कि बूढ़े और बच्चे जो हैं उन्हें आप दोपहर के 11 से शाम के 4 बजे तक कम से कम 5 घंटे ऐसे होंगे जिसमें आप उनको घर में कैद रखें, कूलर और ठंडे हवा में रखें ताकि गर्मी से वो बच सके। अब देखिए सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने बताया है, जो एसकेएमसीएच के डॉक्टर हैं, कि बच्चों को इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया था। उन्होंने कहा कि बच्चों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे पीकू वार्ड में भर्ती कर चमकी बुखार के प्रोटोकॉल के तहत इलाज शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि बीमार पड़ने पर अगर बच्चे को सही समय पर इलाज की सुविधा मिले तो उनकी जान बचाई जा सकती है। हालांकि संख्या भी उतनी अधिक नहीं है, लेकिन एसकेएमसीएच में तैयारी जो है वो पुरजोर है। जो बेड होते हैं वो उनकी संख्या भी बढ़ाई गई थी, चूँकि 2020 में जिस तरीके से किरकिरी हुई, फिर 2019-18 हर साल चमकी बुखार का प्रकोप जो है वो उत्तर बिहार में पड़ते रहता है। तो बच्चों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिले में चमकी बुखार को लेकर जागरूकता बढ़ा दी गई है। वही डॉक्टर साहब ने कहा है कि एईएस से बचाव के लिए बच्चों को धूप में ना निकलने दें और बासी खाना तो बिल्कुल भी ना खाने दें। रात में सोने से पहले बच्चों को खाना जरूर खिलाएं। इसके बावजूद अगर लक्षण इस तरीके के दिख रहे हैं तो उन्हें तत्काल जो मेडिकल सुविधा होती है वहां तक पहुंचाएं, अस्पतालों में जाएं, उनका निरीक्षण कराएं, उनकी जांच डायग्नोसिस होगा और उसके बाद बच्चों का सही इलाज होगा तो 2 से 3 दिनों में बच्चे जो हैं वो ठीक भी हो जा रहे हैं। लेकिन जो प्रिकॉशन बताया गया कि कड़ी धूप में निकलने से बचाएं, बासी खाना उन्हें ना खाने दें और रात में भूखे पेट तो बच्चों को बिल्कुल भी ना सोने दें। देखिए 10 साल के ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनमें ये सिम्टम नहीं पकड़ता है, क्योंकि सारा खेल जो है वो इम्यूनिटी का है शरीर में और बच्चों का इम्यूनिटी कमजोर होता है। इसीलिए ये हिदायत और खासकर उत्तर बिहार के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।